हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 की एक्सियोम्स और थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल एक्सियोम और टोटल थ्योरम यहाँ पे हमने पहले से ही लिख रखी है, बस इसे हम डिटेलिंग में यहाँ पे समझाएंगे आपको। तो कहते हैं अगर आपको सबको समझे तो आप साथ में बने रहें बिल्कुल वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक्सियोम 6.1 है। एक्सियोम 6.1 क्या है? इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, अगर किसी एक लाइन पर कोई रे स्टैंड करती है, किसी भी तरह से स्टैंड करती है, हमने ये बना ली, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, सम्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज़ 180। कितनी डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पर? 180 डिग्री का। ये हमारा कहता है एग्जाम नंबर 6.1। जब कहते हैं हमारे दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे, उन दोनों का सम क्या होगा? इक्वल टू किसके? 180 डिग्री। वहीं पे हमारे पास क्या है? एक्सियोम 6.2, इफ़ द सम्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। अगर हमारे दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है। देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल, जो नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी? देखो, कॉमन तो ये वाली हो जाएगी हमारे पास, नॉन कॉमन कौन सी होगी? एक तो ये वाली और एक ये वाली। आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन, क्या बनाएगी? वो लाइन बनाएगी। जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारी कौन सी हो जाएगी? ए और बी। ए और बी हमारी क्या बनाएगी? यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेगी। वहीं पे हमारे पास ये वाला ओ से लेकर ये सी तक जो पॉइंट होगा, ये हमारी क्या होगी? यहाँ पे रे होगी। ये चीज़ आपको यहाँ पे इस तरह का ध्यान रखनी है। ये हमारा ओ सी हो गया। ये हमारा एक्सियोम 6.1 और 6.2 है। अब हम करते हैं डिटेलिंग में हमारी थ्योरम 6.1 एंड 6.6। बाकी थ्योरम्स आपकी डिटेलिंग साथ यहाँ पे कर चुकी हैं, आपको सिर्फ याद है इन पे डिटेलिंग करनी है और इसी को ठीक से याद करना है थ्योरम्स को। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास थ्योरम क्या है? इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, कहाँ पे? किसी एक पॉइंट पे, तो उनके वर्टिकली अपोजिट क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट्स मीन ए ओ डी किसके बराबर होगा? बी ओ सी के। वहीं पे ए ओ सी किसके बराबर होगा? बी ओ डी के। इस तरह से आपको एंगल ध्यान रखना है। अब देखो इसको हम प्रूव करते हैं। गिवन टू लाइन ए एंड बी, ए बी एंड सी डी, दो लाइन दे रखी है ए बी और सी डी, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू प्रूव वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, हमें प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एंगल देखो हमारे पास कौन सा एंगल? ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी, ए ओ सी बी ओ डी। वहीं पे ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी, ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी। हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करते हैं? सबसे पहले ऑन लाइन ए बी हम क्या करते हैं? एक लाइन मान लेते हैं यहाँ पे ए बी। ए बी हमारे पास जो दे रखी है यहाँ पे, बाय लीनियर पेयर, हम यहाँ पे लीनियर पेयर से बनाएंगे तो हमारा एंगल कौन सा बनेगा? ए ओ सी प्लस में बी ओ सी। यहाँ पे एंगल ए ओ सी बी ओ सी किसके बराबर होगा? लीनियर पेयर है तो 180 के। वहीं पे हम दूसरी लाइन लेते हैं कौन सी? सी डी। सी डी में हम लेंगे यहाँ पे बाय लीनियर पेयर ए ओ डी प्लस में ए ओ सी। ये भी हमारा क्या बन गया? यहाँ पे लीनियर पेयर बन गया। ये भी किसके बराबर होगा? 180 के। अब ये भी 180 के बराबर है और ये भी क्या है हमारा? 180 के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को हम दोनों एक दूसरे को बराबर रख देंगे क्योंकि दोनों 180 डिग्री है। ए ओ सी बी ओ सी, ए ओ डी ए ओ सी, ए ओ सी से ए ओ सी जैसे काटेंगे हमारे पास क्या बचेगा? बी ओ सी इक्वल्स टू ए ओ डी। जो हमारा एंगल बी ओ सी है वो किसके बराबर है? ए ओ डी के बराबर है। दैट्स मीन ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी क्या आ गया हमारे पास? ए आ गया। इसी तरह से हम कहते हैं दूसरी साइड्स को भी यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। ऑन लाइन ए बी, ऑन लाइन सी डी। हमने ए बी सी डी फिर से लेना है लेकिन एंगल दूसरी साइड के लेने हैं। ए ओ डी प्लस बी ओ डी, ए ओ डी प्लस में बी ओ डी। अब क्या लीनियर पेयर यहाँ से ले लिया हमने, ये किसके बराबर होगा? लीनियर पेयर है तो 180 के बराबर है। ऐसे हमने सी डी में लिया। सी डी में कौन सी लेंगे हम यहाँ पे? ए ओ डी और ए ओ सी इक्वल टू किसके? 180 के। यहाँ पे सेम कहते हैं हमारी दोनों इक्वेशन कितनी आ रही? 180 डिग्री के बराबर आ रही थी। करते हैं इसे एंगल 3 और कहते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, ए ओ डी प्लस में बी ओ डी और ए ओ डी प्लस में ए ओ सी। ए ओ डी से ए ओ डी हमारा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। हमारे पास जाएगा एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी के। हैंस वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। हमारे दोनों वर्टिकली अपोजिट जो हमें प्रूव करने थे यहाँ पे, ये हमें यहाँ पे जो प्रूव करने थे हमारे क्या हो चुके हैं? इक्वल आ चुके हैं, जैसे कि हमें इस थ्योरम में बताया गया है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे हमारी क्या है लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की। कौन सी? थ्योरम 6.6। दीज लाइन विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई लाइन, जैसे लाइन 1 लाइन 2 के क्या है? पैरेलल है।
और लाइन 2 लाइन 3 के पैरेलल है, तो लाइन 1 भी लाइन 3 के साथ क्या होगी, पैरेलल होगी। बस इसी चीज़ को हमें यहाँ पे करना है, प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पे। गिवन 3 लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 एंड ए ट्रांसवर्सल आर, ट्रांसवर्सल क्या है यहाँ पे, ये आर, सच डेट L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है। टू प्रूव L1 पैरेलल टू L3, हमें क्या प्रूव करना है, जो L1 है हमारे किसके पैरेलल हो, L3 के, जैसे लाइन 1 लाइन 3 के क्या हो, पैरेलल हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 4 लाइन L1 पैरेलल टू L2 विद ट्रांसवर्सल आर, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 किसके बराबर है यहाँ पे, एंगल 2 के, क्योंकि हमारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। वहीं पे आगे हम देखते हैं 4 लाइन L2 एंड L3 विद ट्रांसवर्सल आर, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर इसको हम चूज़ करते हैं यहाँ पे, तो हमें देखते हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 2 इन दोनों के बराबर जाते हैं, एंगल 1 और एंगल 3 दोनों क्या होंगे, दूसरे के बराबर होंगे, बट दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 4 लाइन L1 एंड L3 विद ट्रांसवर्सल R1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, हैंस L1 एंड L3 आर पैरेलल, L1 और L3 हमारे क्या होंगे, अगर हम, तो इसका मतलब हमारे जो L1 है वो L3 के क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल होगा, हैंस L1 पैरेलल टू L3, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारी थ्योरम क्या होती है, यहाँ पे कंप्लीट होती है।